नमस्कार बच्चों, आज हम कितनी जमीन के मौखिक प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर करेंगे। बच्चों, मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, छोटी बहन का विवाह किससे हुआ था? विवाह मतलब शादी। छोटी बहन का विवाह किससे को काट के लिखेंगे, देहात में एक किसान के साथ हुआ था। देहात मतलब गांव। अगला है, सौदागर ने दीना को क्या बताया? सौदागर ने दीना को बताया कि दरिया किनारे कोलों की बस्ती की जमीन बहुत बढ़िया और उपजाऊ है। अगला प्रश्न है, दीना ने कोलों के सरदार को क्या उपहार दिया? दीना ने कोलों के सरदार को एक लबादा, चाय का एक डिब्बा व अन्य चीजें उपहार में दी। बच्चों, लबादा होता है एक भारी रुईदार लंबा कुर्ता जो आगे से खुला हुआ होता है। अगला प्रश्न है, दीना का कौन सा काम बिगड़ा जा रहा था? बच्चों, सूरज के छिपने से पहले टेकड़ी पर, टेकड़ी क्या होता है? पहाड़ी पर निर्धारित स्थान तक न पहुंच पाने पर दीना के द्वारा नापी गई जमीन उसके हाथ से निकलने वाली थी क्योंकि सूरज ढलने वाला था। अगला है, कौन लोग दया और व्यंग्य से क्यों हंसने लगे? कौन लोग दया और व्यंग्य से इसलिए हंसने लगे क्योंकि दीना ने लालच के कारण अपनी क्षमता से अधिक परिश्रम किया और मर गया। बच्चों, ये मौखिक प्रश्न थे। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, यात्रा शुरू करने से पहले दीना ने क्या किया? बच्चों, इसका उत्तर है, यात्रा शुरू करने से पहले दीना ने अपनी पत्नी को घर की देखभाल करने की सलाह दी, एक नौकर को साथ लेकर यात्रा की तथा रास्ते से चाय के डिब्बे और उपहार की अन्य चीजें भी खरीदी। अगला प्रश्न है, जमीन का कागज पक्का करने के लिए दीना ने सरदार से क्या कहा? जमीन का कागज पक्का करने के लिए दीना ने सरदार से कहा कि जैसे पहले एक सौदागर को जमीन देते समय उन्होंने उसकी जमीन का कागज पक्का कर दिया था, वैसे ही उसकी जमीन का कागज भी पक्का कर दिया जाए। अगला प्रश्न है, दीना को रात भर नींद क्यों नहीं आई? दीना को रात भर नींद इसलिए नहीं आई क्योंकि अधिक से अधिक जमीन नापने के लालच में वह सुबह होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सारी रात वह जमीन के बारे में ही सोचता रहा। अगला प्रश्न है, हम तो दिन के हिसाब से बेचते हैं, यह बात किसने और किससे कही? यह बात कोलों के सरदार ने दीना से कही। अगला प्रश्न है, इस कथन का अर्थ स्पष्ट करिए। इस कथन का यह अर्थ है कि एक दिन में चलकर जितनी जमीन नापी जाएगी उतनी ही जमीन उसकी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, तकलीफ घड़ी दो घड़ी की है, आराम जिंदगी भर का हो जाएगा। दीना ने ऐसा क्यों कहा? दीना ने दोपहर होने पर रोटी खाकर पानी पिया। गर्मी के कारण उसे आलस भरी नींद आने लगी, पर फिर भी वह चलता रहा और सोचने लगा कि यह तकलीफ तो थोड़े समय की है, परंतु आराम तो जिंदगी भर करूंगा, क्योंकि जब ज्यादा जमीन हो जाएगी तो वह अमीर हो जाएगा, और अमीर हो जाएगा तो उसे कुछ और काम करना ही नहीं पड़ेगा, बस आराम से अपनी लाइफ को गुजारेगा। इसलिए उसने ऐसा कहा। अगला प्रश्न है, सरदार पेट पकड़कर क्यों हंस रहा था? अत्यधिक थकावट के कारण दीना से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था, लेकिन जमीन के लालच में वह अपनी जान मुसीबत में डाल रहा था। उसके लालची स्वभाव और बेबसी की कशमकश को देखकर सरदार पेट पकड़कर हंस रहा था, क्योंकि दीना लालच के कारण अपनी जान की परवाह किए बिना और अधिक से अधिक जमीन को नापना चाहता था। तो बच्चों, ये आपके लिखित प्रश्न है लघु उत्तरीय,
और मौखिक आपने बुक में ही करने हैं। ये लिखित को आप अपनी नोटबुक में एक एक लाइन छोड़ के सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में करिए। चलिए, धन्यवाद बच्चों।